लास्ट डीएसए में हमने बेसिक्स ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ये पढ़ा था, बेसिक्स, देन स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, जावा स्टैक क्लास और हैकर रैंक का एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया था। देन आज के क्लास में नेक्स्ट अप्रोच हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में ही स्टैक का, वो है आज का टारगेट हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन हैकर रैंक क्वेश्चन। ओके, और स्टूडेंट टास्क डिस्कशन। कन्वर्जन, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, ये हम करेंगे। देन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन हैकर रैंक क्वेश्चन, जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन जैसा ही होगा, और कुछ टास्क आपको देंगे जो आपको होमवर्क या असाइनमेंट के रूप में आपको करने होंगे। तो टोटल आज के भी कितने टास्क यहाँ पर एजेंडा हम देख लेते हैं। टोटल 4 एजेंडास हैं आज के भी, तो एक एक करके चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का बेसिक पहले हम समझे कि ये इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनफिक्स, या मैं ऐसा बोल देता हूं एक्सप्रेशन। शुरुआत हम करते हैं एक्सप्रेशन नाम से। एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कैसे, वी कैन यूज arithmetic expressions to solve problems। कौन कौन से arithmetic expressions हैं वो भी देखें। पहला जिसका नाम हम बोलते हैं इनफिक्स, दूसरा है पोस्टफिक्स, तीसरा है प्रीफिक्स। इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ऐसा हमने कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इनफिक्स है, बिकॉज, या इसको और छोटा मैं कर देता हूं, a प्लस बी ही हम करें तो यहाँ पर ऑपरेटर, ऑपरेटर कहाँ पर है, ये रहा। और इस ऑपरेटर के कितने ऑपरेंड्स हैं, तो ये जो ऑपरेटर है वो 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई हो रहा है, ए और बी। तो ए और बी ऑपरेंड है, और प्लस क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर। ठीक है, तो कोई ऑपरेटर अगर बिटवीन 2 ऑपरेंड्स में हो, या 2 ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेटर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आए। तो ए बी ये ऑपरेंड्स है और ये है ऑपरेटर। ठीक है, तो जो ऑपरेटर है वो पोस्ट यानी कि बाद में आए, किसके, ऑपरेंड्स के। प्री मतलब होता है पहले, तो जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाए ऑपरेंड्स के। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ये 3 एक्सप्रेशंस है जिनके बारे में हमें काम करना है। इनमें से जो हमारा टारगेट है वो क्या है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना। यानी कि एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन हमें परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पर ये बात करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन है वेयर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ठीक है, ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स, एंड प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। ठीक, तो ऑपरेंड के बाद में अगर ऑपरेटर देना है तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, कैसे हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अब आएंगे कन्वर्जन पार्ट पे। कन्वर्जन, कन्वर्जन किसका करना है? इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करना है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, देन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहला, जो ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर्स का क्या क्या प्रेसिडेंस है और उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं यहां पर ले रहा हूं। ऑपरेटर, देन प्रेसिडेंस और इनकी प्रेसिडेंस वैल्यू। सबसे पहले हम देखें एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, सभी से ज्यादा है, और इनकी प्रेसिडेंस वैल्यू हम मान लेते हैं 3। मतलब जिसका प्रेसिडेंस हाई है या जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू भी हम ज्यादा ही लगाएंगे। एक्सपोनेंट हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो उसकी वैल्यू भी हमने ज्यादा रखी, जैसे कि 3। फिर आते हैं दूसरा, दूसरे ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर जो है, इनकी प्रायोरिटी हाई है, इनकी प्रायोरिटी हाई है, और इनकी प्रायोरिटी वैल्यू हम सेट कर दें 2। मतलब एक्सपोनेंट से थोड़ी कम है इनकी प्रायोरिटी लेवल। नाउ फिर आता है प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस, इनकी प्रायोरिटी हम फिक्स कर देते हैं कि ये लो प्रायोरिटी है। लो प्रायोरिटी है मतलब सबसे कम है, सबसे कम है तो इसको प्रायोरिटी वैल्यू हम कितनी असाइन कर दें? 1। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंस है वो हमने निकाल लिया। अब जब प्रेसिडेंस हमने निकाल चुके हैं तो अब हमें क्या करना है? अब पता करना है रूल्स के अकॉर्डिंग कि कौन कैसे क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि रूल्स। अब कन्वर्जन के रूल्स क्या होंगे? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने किया, कन्वर्जन हमारा पॉइंट है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आपने तय कर लिया। देन अब कन्वर्ट करने के रूल्स क्या हैं? रूल्स, तो रूल नंबर 1, पहला रूल है कि दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस के साथ में नहीं रह सकते। नो टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस कैन स्टे टुगेदर। नो टू ऑपरेटर्स, कोई दो ऑपरेटर जिनकी सेम प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस है वो साथ में नहीं रह सकते। नंबर टू, if any operator inside the bracket must be popped out. Any operator inside the bracket must be popped out. Number three, lower priority या lower precedence operator, या मैं लिख ही देता हूं उसमें, lower priority और precedence operator in front of higher priority or precedence operator cannot be tolerated। कहने का मतलब क्या है? हायर के सामने लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं रह सकते, लोअर के सामने हायर अलाउड है।
हायर के सामने लोअर नहीं हो सकते। नंबर 4, हायर प्रायोरिटी ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ lower priority of precedence operator can stay together। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन इन रूल्स का यूज कहां पर होगा और उसका कैसे हम प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना होगा। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। 2 ऑपरेटर जिनकी सेम प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस है तो वो साथ में नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो स्टार और स्लैश मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड दोनों की सेम प्रायोरिटी है, क्योंकि आपने सॉरी सेम प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस वैल्यू आपने कितनी दी 2, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में से बड़ा कौन है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से बड़ा कौन होगा, तो मल्टीप्लाई बड़ा होगा किससे, डिवाइड से। देन प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस वैल्यू कितनी है 1, लेकिन अगर दोनों साथ में है तो बड़ा कौन माना जाएगा, प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं सॉल्व करें कोई एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर सी, सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट ऑफ। ये एक एक्सप्रेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो भी ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ स्टैक में आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये ऑपरेटर नहीं है, ये ब्रैकेट्स है। ओके, ब्रैकेट है और जितने भी ऑपरेटर्स है ये सब स्टैक में स्टोर होंगे। हमारे पास कैरेक्टर, कैरेक्टर है, देन स्टैक है, स्टैक की वर्किंग आपको पता ही है, देन फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या है वो हमें निकालना है। तो एक एक कैरेक्टर हम निकालते जाएं और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हम क्रिएट करते भी जाएं। सबसे पहला कैरेक्टर इस एक्सप्रेशन में क्या है, ए। तो यहां पर लिया हमने ए। ए कोई ऑपरेटर है क्या, नहीं। ए एक अल्फाबेट है, तो वो डायरेक्टली कहां भेज दीजिए आप, पोस्ट फिक्स में। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर है, माइनस। माइनस कैरेक्टर, अब माइनस ऑपरेटर है तो कहां जाएगा, स्टैक में। जितने भी ऑपरेटर और ब्रैकेट है सब कहां स्टे करेंगे, स्टैक में। देन अभी पोस्ट फिक्स में क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। देन अब कौन सा कैरेक्टर है, बी। बी एक कैरेक्टर है, एक अल्फाबेट है, ये स्टैक में तो रहेगा नहीं, कहां जाएगा, कहां सीधा चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में। और ए के बाद क्या आ जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड माइनस देन डिवाइड। अब यहां पर अगर देखो तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड। लोवेस्ट कौन है, माइनस। ठीक है, वो कैसे पहचाना, इनको देख के। ठीक है, प्रेसिडेंस वैल्यू 2, प्रेसिडेंस वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या ये साथ में रह सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर कैन स्टे टुगेदर, बिल्कुल रह सकते हैं। लोअर प्रायोरिटी या लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर के सामने एक हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड है रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ए बी अभी कोई चेंजेस नहीं है। देन क्या आया, ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कहां जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ गया, स्टैक में। क्या यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, नहीं, ए बी ही है। फिर आता है सी। सी एक अल्फाबेट है, तो ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा, ए बी सी, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देन अब क्या आया, स्टार।
स्टार एक ऑपरेटर है तो कहां जाएगा, स्टैक में चला गया, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में अभी एबीसी ही है। नाउ नेक्स्ट डी, इसमें कोई चेंज नहीं है स्टैक में, लेकिन डी अभी है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर डायरेक्टली कहां चला जाएगा, पोस्टफिक्स में। नाउ अब ब्रैकेट ऑफ हुआ, अब ये ब्रैकेट ऑफ हुआ तो माइनस डिवाइड ब्रैकेट ऑन मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ, और इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या है, ए बी सी डी। नाउ अब यहां पर आप देखिएगा ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पॉप्ड आउट। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एनी ऑपरेटर इनसाइड द ब्रैकेट मस्ट बी पॉप्ड आउट। तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर है इसको क्या करना है, पॉप्ड आउट। तो यहां से ये स्टार कहां चला गया, यहां पर, ठीक है, पॉप्ड आउट हो गया क्योंकि ये ब्रैकेट हुआ, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, जो स्टार है जो बीच में है वो क्या हो चुका है, पॉप्ड आउट हो गया। और कहाँ पॉप हो गया है, वो वैल्यू कहाँ आ गई है, पोस्टफिक्स में। नाउ अब कोई एक्सप्रेशन में कोई कैरेक्टर बचा है क्या, नहीं, नहीं है, तो एक एक वैल्यू को पॉप करते जाइए। तो यहां से डिवाइड को पॉप किया और कहाँ रख दिया, पोस्टफिक्स में। नाउ नेक्स्ट देन माइनस को पॉप किया और कहाँ रख दिया, पोस्टफिक्स में। तो जो आपका फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है, ए बी सी डी स्टार स्लैश माइनस, ठीक है। तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया। तो इसको आप बोल सकते हैं पहला तरीका, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका शॉर्टकट वे टू, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे वे से करके देखें। स्टेप 1, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट वाला कौन है, ये रहा, सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी स्लैश, ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, कितना हुआ, सी डी स्टार हुआ, सी डी स्टार। पोस्टफिक्स बनाना है ना, तो ऑपरेंड को साथ में रख लिया और इसका ऑपरेटर को हमने लास्ट में रख दिया। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब इन दोनों में से माइनस और डिवाइड में से माइनस और स्लैश में प्रेसिडेंस किसका हाई है, डिवाइड का, ओके, डिवाइड का हाई है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड का हाई है, तो यहां पर एक ग्रुप ये वाला बन गया। अब ये तो ऑलरेडी पोस्टफिक्स में कन्वर्टेड है, ठीक है। यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो जो ऑपरेटर है वो कहां चला जाएगा, स्टेप नंबर 2 आते हैं, चलो स्टेप नंबर 2 में बता देते हैं। ए माइनस बी सी डी स्टार स्लैश, ये जो स्लैश है बस ये कहां चला गया, लास्ट में। अब एक्सप्रेशन में क्या बचा है, ये तो ऑलरेडी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये जो है माइनस ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ए बी सी डी स्टार स्लैश, और ये जो माइनस है ये तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, और बचा हुआ ये, तो पहले आ गया ए, देन बी सी डी स्टार स्लैश, देन जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो 3 स्टेप में आपका ये आंसर आ गया, 3 स्टेप में ये आंसर आ चुका है। तो पहला तरीका कि आप एक एक वैल्यू उसको आप चेक करें, और ऑपरेटर है तो स्टैक में स्टोर करें, देन वैल्यूज को पोस्टफिक्स में डालते जाएं। दूसरा तरीका कि आप इन स्टेप से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो डिफरेंस क्या आता है, जब आप प्रोग्राम, जब आपको कोई मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक एक्सप्रेशन है इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप वे टू यूज करिए। लेकिन जब आपको प्रोग्राम बनाना है
तो आप वे वन को चूज करिए। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम रिलेटेड काम आए तो अब वे वन होगा, और जब भी थ्योरेटिकली आपको सॉल्व करने का सिर्फ बोल दे कि एक एक्सप्रेशन है, इसको आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वाला पार्ट यानी कि पहला पार्ट हमने पूरा किया कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम परफॉर्म करें। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन में भी एक मैं करूंगा और एक आपको होमवर्क में करना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नंबर 2। नंबर 2 प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए प्रोग्राम एक इम्प्लीमेंट करके देखें और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा वो भी हम चेक करें। क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं हम कन्वर्जन। कन्वर्जन, इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड रख रहा हूं, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। ओके, हमें स्टैक की जरूरत है ताकि हम वैल्यूज को या ऑपरेटर्स को स्टोर करवा सके, तो एक स्टैक बना लेते हैं। अब स्टैक कैसा रखना है हमें वो भी आप देखिए। अभी जो हमने एक्सप्रेशन को क्रिएट किया था वो एक्सप्रेशन कैसा था, अल्फाबेट में यानी कि कैरेक्टर्स में। तो हम जो अब क्रिएट करने वाले हैं ये प्रोग्राम, तो इसमें हम स्टैक जो क्रिएट करेंगे वो कैसा होगा, कैरेक्टर एरे टाइप का, और नाम रख देते हैं इसका स्टैक। देन इंट टॉप, ऑलरेडी मैं स्टैक का प्रोग्राम बना चुका हूं तो बहुत सारी चीजें रिपीट भी हो जाएगी। कैपेसिटी, नाउ कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर जिसमें इंट साइज। देन यहां पर हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर देते हैं, स्टैक को इनिशियलाइज कर देते हैं, सॉरी, न्यू इंट, सॉरी इंट नहीं है कैरेक्टर है, कैर विथ साइज जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगी। देन टॉप की वैल्यू अभी क्या कर दें हम, -1, क्योंकि -1 क्या इंडिकेट करेगा कि अभी स्टैक खाली है। देन वैल्यू ऑफ कैपेसिटी में क्या स्टोर करा दे, जो इनपुट साइज आया है वो। नाउ दो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने, कौन कौन से, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन क्रिएट कर देता हूँ। वॉइड पुश, पुश क्या करवाना है, वैल्यू, तो इंट वैल्यू, इंट नहीं है सॉरी, मैं बार बार इंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर कैरेक्टर है, कैर वैल्यू। देन दूसरा ऑपरेशन हमें क्रिएट करना है वो है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन, तो पॉप वैल्यू क्या करेगा, निकाल के देगा किस फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में। तो ये दो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। ना सबसे पहले पुश करवा देते हैं, तो पुश करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर टॉप की वैल्यू बराबर निकली कैपेसिटी -1 से, इसका मतलब ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, तो स्टैक ऑफ प्लस प्लस टॉप इक्वल टू वैल्यू। तो स्टैक में हम वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। नाउ पॉप, तो पॉप करना है तो आपको पहले एम्प्टी चेक कर लीजिएगा, इफ टॉप की वैल्यू बराबर है क्या -1 के, इसका मतलब स्टैक खाली है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक भरा हुआ है, और भरा हुआ है तो ये वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, तो मैं डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि रिटर्न, क्या रिटर्न कर देगा, स्टैक ऑफ टॉप माइनस माइनस की वैल्यू, स्टैक ऑफ टॉप माइनस की वैल्यू। देन हमें पीक भी निकालना है, तो पीक को मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, कैर पीक। और पीक क्या होगा, जो टॉप की वैल्यू होगी वही पीक होगा। तो यहाँ पर हमने पीक भी फाइंड कर लिया। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है,
इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी आपको बता दिया कि एक स्टैक हमने डिक्लेयर किया, देन टॉप डिक्लेयर किया, देन कैपेसिटी डिक्लेयर किया। स्टैक, टॉप और कैपेसिटी को हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, देन पॉप एंड पीक ऑपरेशन भी हमने यहाँ पर डाल दिया, मेथड्स क्रिएट कर दिए मतलब। अब जो मेन फोकस हमें रखना है वो है प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम का मेन फोकस ये है कि प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्जन करने के लिए हम हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू भी होनी चाहिए। ओके, नाउ प्रेसिडेंस। इंट प्रेसिडेंस, और प्रेसिडेंस कैसा हमें रखना है, किसका रखना है हमें, कैरेक्टर का, तो सी। नाउ प्रेसिडेंस सबका हम तय कर लेते हैं। अगर जो सी है उसकी वैल्यू एक्सपोनेंट के बराबर है तो रिटर्न कर दिया जाए वैल्यू 3। ये क्यों हम कर रहे हैं, ये अभी अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया था प्रेसिडेंस, इन सब के प्रेसिडेंस हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो इसको वैल्यू हमने मार्क कर दिया 3। एल्स इफ अगर सी की वैल्यू बराबर निकली स्टार के, और सी की वैल्यू अगर बराबर है स्लैश की, तो इनका प्रेसिडेंस वैल्यू रिटर्न 2। प्रेसिडेंस वैल्यू हमने 2 रखा था तो यहाँ पर भी हम 2 ही लिख रहे हैं। एल्स इफ, या मैं एल्स ही कर देता हूँ, इसके अलावा हम कुछ देंगे नहीं। अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो अलग से प्रेसिडेंस आप क्रिएट कर लीजिएगा। इसके अलावा रिटर्न कर दीजिए 1। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंस भी तय कर लिया। अब हमारा मेन टारगेट पे हम आ गए हैं कि अब कन्वर्जन हमें करना है। आपके पास स्टैक पुश भी आपने करवा सकते हैं, स्टैक में वैल्यू पुश भी करवा रहे हैं, पॉप भी करवा रहे हैं, पीक भी देख सकते हैं, और प्रेसिडेंस भी हमने तैयार कर लिया। अब मेन फोकस बचा हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करें वैल्यू को। ठीक है, अब वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करें ये हम लिख देते हैं। एक मेथड हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्ट पोस्ट फिक्स। कन्वर्ट पोस्ट फिक्स, ये इनपुट में क्या लेगा, कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन, और यहां पर भी आप देखिए प्रोग्राम में ये क्या है, एक स्ट्रिंग में इनफिक्स एक्सप्रेशन और रिजल्ट भी आपको एक स्ट्रिंग में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो इस मेथड का रिटर्न टाइप हम सेट कर लेते हैं स्ट्रिंग। मेथड का रिटर्न टाइप हमने रख दिया स्ट्रिंग। ना, अब इस मेथड को हमें कॉल करना है तो हम कॉल भी कर लेते हैं, कन्वर्जन सी इक्वल टू न्यू कन्वर्जन, और यहाँ पर हम साइज एलोकेट कर देते हैं। तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी दे सकते हो। ठीक है जी, साइज अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी दे सकते हो। तो हम साइज किस हिसाब से दे दें, जितना स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू एक्सप्रेशन बना देते हैं ए माइनस बी स्लैश सी मल्टीप्लाई डी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं क्या यही एक्सप्रेशन है, ए माइनस बी स्लैश ब्रैकेट सी मल्टीप्लीकेशन डी। ओके, सही है। अब इतना ही हमें जरूरत पड़ेगा, इससे कम ही जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एस की जितनी लेंथ है उतना ही वैल्यू भेज दिया जाए। तो इस एस की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेंथ कितनी है एस की, 9। तो यहाँ पर न्यू कन्वर्जन, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और क्या भेज दिया, 9। 9 जैसे ही भेजा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, साइज की वैल्यू हो गई 9।
तो जो स्टैक बनेगा उसका साइज कितना होगा 9, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो इतना काम हमने कर लिया। अब इस मेथड को मैं कॉल कर देता हूं। इस मेथड को हम कॉल करें तो यहाँ लिख देते हैं एस डॉट कन्वर्ट पोस्ट फिक्स और क्या भेज दें एस। ये कुछ ना कुछ रिटर्न में आपको देगा। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो हम आरईएस में स्टोर करवा लेते हैं और इस आरईएस को हम प्रिंट करवा देंगे। आरईएस को यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो ये मेन मेथड वाला काम खत्म हो गया, बचा सिर्फ इतना। ठीक है, अब इतने में हमें अपना प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है ना। भाई इनफिक्स आपको मिल गया, रिजल्ट क्या बनाना है पोस्ट फिक्स, तो स्ट्रिंग पोस्ट फिक्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दे। ये हमारा रिजल्ट कैरी करेगा, आरईएस ये रिजल्ट कैरी करेगा ना। अब एक एक कैरेक्टर निकालें और चेक करवाएं। तो फॉर और लूप लगा देते, फॉर लूप int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इनफिक्स, मतलब जो इनपुट आया है इनफिक्स डॉट लेंथ, और वैल्यू ऑफ I को क्या कर दें एक एक करके इंक्रीमेंट। देन नेक्स्ट है जो कैरेक्टर है उसको हम फाइंड कर निकालें और उसको कहाँ रख दें, यहाँ पर इस कॉलम में रख दें। तो ये कॉलम क्या है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उस वेरिएबल में हम वैल्यूज को स्टोर करवाते जाएंगे। तो यहाँ लिखे कैर सिंबल इक्वल टू इनफिक्स डॉट कैरेक्टर एट आई इंडेक्स। ये एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन में ऊपर लिख देता हूं a माइनस बी स्लैश सी मल्टीप्लाई डी। ये एक्सप्रेशन। तो अभी आई की वैल्यू 0, 0 छोटा है क्या इनफिक्स डॉट लेंथ से, है क्योंकि इनफिक्स डॉट लेंथ कितना है 9। 10 इनफिक्स डॉट कैरेक्टर ऑफ 0, तो 0 कैरेक्टर कौन सा है ए। अब ए तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा पोस्ट फिक्स में, तो हम यहाँ पर चेक करवाएंगे इफ कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर, क्या ये लेटर है, कौन सा जो सिंबल हमने लिया है क्या वो कैरेक्टर है। अगर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कहाँ डाल दी जाए पोस्ट फिक्स में। तो यहाँ लिख देते हैं पोस्ट फिक्स इक्वल टू पोस्ट फिक्स प्लस जो सिंबल है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स में अब क्या आ चुका है, पोस्ट फिक्स में आ चुका है ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहला सिंबल था ए, वो कहाँ चला, वो कहाँ भेज दिया पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट फिक्स में भी वैल्यू कितनी हो गई ए। नाउ नेक्स्ट, लेकिन अगर लूप फिर चला, आई की वैल्यू कितनी हुई 1, 1 छोटा है क्या 9 से, यस। तो इनफिक्स ऑफ 1 की वैल्यू, इनफिक्स ऑफ 1 पे क्या है माइनस। अब ये माइनस जो है वो कहाँ पर भेजना है हमें स्टैक में, तो स्टैक में हमें पुश करवाना होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एल्स, एल्स इफ जो कैरेक्टर है क्या वो, या उसका प्रेसिडेंस हम चेक कर सकते हैं, या कैरेक्टर जो वैल्यू है वो किस प्रेसिडेंस पे आ रही है, आप डायरेक्टली ये चेक करा सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट के ऊपर चेक कर लें। अगर ब्रैकेट भी हो तो वो भी कहाँ भेज दे, पुश कर दिया जाए स्टैक में। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एल्स इफ अगर सिंबल बराबर निकला ओपनिंग ब्रैकेट के, सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट के, अगर बराबर निकला ओपनिंग ब्रैकेट के तो पुश कर दीजिए उस सिंबल को स्टैक में। तो यहाँ पर हमने पुश करवा दिया। ओके, सेम किसके लिए हम क्रिएट कर दें, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हम
बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आपको मिल जाए, ठीक है, मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट अगर यहाँ पर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि टॉप की वैल्यू -1 के तो बराबर नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है, ठीक है। और पीक पे अभी कौन सी वैल्यू है ये भी हम चेक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक लूप लगा देते हैं, वाइल क्या स्टैक खाली तो नहीं है, मतलब टॉप की वैल्यू -1 के बराबर तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, एंड जो पीक है क्या वो नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये लूप चले, और लूप चलने के बाद वो उस बीच की वैल्यू को क्या कर दे, पॉप कर ले। तो यहाँ पर क्या करें, पोस्ट फिक्स में क्या स्टोर हो जाए, पोस्ट फिक्स प्लस जो स्टैक की पॉप्ड आउट वैल्यू है उसे, ठीक है। देन फिर हम चेक करवा लेते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू -1 के बराबर तो नहीं है, तो टॉप, इफ टॉप की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, देन वैल्यू को क्या कर दिया जाए, पॉप। नाउ नेक्स्ट, अगर ये सब भी परफॉर्म हो गया तो बचा हुआ पार्ट प्रेसिडेंस चेक करने का। प्रेसिडेंस चेक कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंस हम कैसे यहाँ पर फाइंड करें, तो चलिए एक लूप लगा के हम चेक कर सकते हैं प्रेसिडेंस में। व्हाइल स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए तो टॉप नॉट इक्वल टू -1, एंड जो प्रेसिडेंस है, जो सिंबल आएगा उसका प्रेसिडेंस हमें चेक करना है, तो प्रेसिडेंस मेथड को कॉल करिए और क्या भेज दीजिए साथ में, सिंबल। वो छोटा और बराबर होना चाहिए किसके, प्रेसिडेंस ऑफ पीक के। तो प्रेसिडेंस ऑफ पीक, ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ पीक के छोटा होना चाहिए। तो यहां पर मैं कवर कर देता हूं इसे, एंड जो पीक है, जो पीक है वो नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ब्रैकेट को ज्यादा कम लग गया, अगर ऐसा है तो पोस्ट फिक्स में पॉप करा दीजिए वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो पुश करा दीजिए सिंबल को, ठीक। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द लूप हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज क्या स्टैक नॉट एम्प्टी तक हम एक लूप चलाएं, नॉट इक्वल टू -1, देन पोस्ट फिक्स में हम एलिमेंट को पॉप कराते हुए स्टोर करवा दें, जैसे कि लास्ट एलिमेंट हमने किया था ये वाला, एक एक वैल्यू पॉप होती गई और यहाँ पर स्टोर होती गई, ऐसी सिचुएशन आए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रिटर्न कर दीजिए रिजल्ट जो पोस्ट फिक्स में स्टोर है। ओके, सेव करते हैं प्रोग्राम को, कन्वर्जन डॉट जावा, सेव एंड रन।
कन्वर्जन डॉट जावा। ओके, एरर है, कई सारे एरर हैं इसमें, 6 एरर दिखाई दे रहे हैं। रेसिडेंस में एरर शो कर रहा है। स्लैश गलत लगाया था, अभी भी एक है। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ ब्रैकेट का ही थोड़ा सा दिक्कत आएगा यहाँ पर भी, वो ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। ऑप की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 एंड प्रेसिडेंस ऑफ सिंबल, ठीक है, लेस देन प्रेसिडेंस ऑफ पीक एंड पीक नॉट इक्वल टू ब्रैकेट बराबर नहीं है क्या? सर शायद एक क्लास ब्रैकेट हटेगा। ओके, अब ठीक है। S dot convert postfix S cannot find symbol S, okay, S C आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, जावा सी कन्वर्जन A B C D*/-, ठीक है, ये कन्वर्जन यहाँ पर परफॉर्म हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले पोस्ट फिक्स अभी खाली, पोस्ट फिक्स खाली है। ए डायरेक्टली कहाँ चला गया? पोस्ट फिक्स में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पोस्ट फिक्स में अभी क्या स्टोर है? ए। देन आई की वैल्यू कितनी हुई? 1। आई की वैल्यू 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या है? माइनस। तो क्या माइनस इस लेटर? नहीं। क्या माइनस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है? नहीं। क्या माइनस क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल है? नहीं। देन क्या अभी टॉप खाली है? नहीं। टॉप खाली है क्या? यस, टॉप खाली है अभी, ठीक है, टॉप की वैल्यू भी -1 खाली ही है। तो टॉप नॉट इक्वल टू -1 फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हो गया तो सभी क्या हो गए? फॉल्स। फॉल्स हुआ तो अंदर नहीं गया, पुश कर दिया गया क्या? माइनस। अब यहाँ पर स्टैक में किसे पुश कर दिया? माइनस को। नाउ नेक्स्ट, अब आई की वैल्यू कितनी है? 2। 2 क्या है? बी। बी जैसे ही आया तो कैरेक्टर बी इज लेटर, यस। तो पोस्ट फिक्स के साथ किसको कॉन्केट कर दिया? बी को। तो यहाँ पर क्या आ गया? बी। नाउ नेक्स्ट, स्लैश। अब आई की वैल्यू कितनी हुई? 0 1 2 3। आई की वैल्यू हुई 3। 3 होने के साथ क्या स्लैश यानी कि डिवाइड, डिवाइड सिंबल क्या लेटर है? नहीं है। क्या ओपनिंग ब्रैकेट है? क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं है। तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है क्या? हाँ भाई नहीं है, बिकॉज टॉप पे अभी क्या है? माइनस स्टोर है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे माइनस है, तो नॉट। देन प्रेसिडेंस ऑफ डिवाइड, क्या वो छोटा या बराबर है प्रेसिडेंस ऑफ पीक के? फॉल्स, ठीक है, छोटा नहीं है, बड़ा है। अब फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो बाहर आया, बाहर आया तो क्या पुश कर दिया? डिवाइड। अब यहाँ पर क्या पुश हो गया है? डिवाइड। अब डिवाइड पुश हो गया। इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है? ब्रैकेट। इंडेक्स नंबर 4 पे है ब्रैकेट, तो क्या सिंबल ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है? यस। अगर है तो पुश कर दिया जाए उसे भी स्टैक में, तो स्टैक में इसे भी पुश कर दिया गया। अब देन सी आया, तो सी इज लेटर है, तो कहां पर? पोस्ट फिक्स में डाल दिया। देन अब आया स्टार। स्टार आया तो स्टार यहां पर चेक करें,
क्या टॉप की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1? ट्रू। क्या स्टार जो है उसका प्रेसिडेंस छोटा है पीक से? तो पीक पे भी क्या रखा हुआ है, ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमने एल्स पार्ट रख दिया, मतलब कितना, 1। ठीक है, क्या 2 छोटा है 1 से? फॉल्स। जब ये फॉल्स हुआ तो पूरा लूप ही फॉल्स हो गया, तो क्या पुश कर दिया, स्टार। अब स्टार कहां पर पुश हो गया, स्टैक में। स्टैक में पुश होने के बाद कहाँ आया, लूप फिर चला। अब लूप फिर चला तो क्या मिला, डी। डी सिंबल है क्या, यस। तो ये पहला इफ वर्क कर गया, और डी को कहां पर पुश कर दिया गया, सॉरी, डी को कहां पर कॉन्केट कर दिया गया, पोस्ट फिक्स में। लूप फिर चला, अब यहाँ पर क्या आया, ब्रैकेट। अब कौन सा यहाँ पर इक्वल होगा, ये वाला सिंबल बराबर है क्या क्लोजिंग ब्रैकेट के? हाँ है। क्या टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है? हाँ भाई नहीं है। और पीक की वैल्यू नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट? हाँ भाई, पीक की वैल्यू नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि पीक पे क्या है भाई, स्टार। अगर ऐसा है तो पॉप पॉप कर दीजिए वैल्यू। तो इस वैल्यू को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद यहाँ डी आएगा, सॉरी। पॉप करने के बाद कहाँ डाल दिया इसको, कॉन्केट कर दिया विद, सॉरी, कॉन्केट कर दिया कहाँ पर, पोस्ट फिक्स के साथ। अब पोस्ट फिक्स के साथ कॉन्केट कर दिया, फिर पता किया क्या टॉप की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है? हाँ भाई, टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज टॉप पे अभी क्या रखा हुआ है, ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट को भी क्या कर दिया, पॉप। लेकिन पॉप करके कहीं स्टोर नहीं करवाया, तो इस ब्रैकेट को भी यहां से क्या कर दिया, पॉप कर दिया, लेकिन कहीं स्टोर नहीं कर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आया, अब तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब कुछ है ही नहीं, तो यहां पर क्या चेक किया जाएगा, माइनस और स्लैश। अब ये माइनस और स्लैश कहां पर आया, टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लूप फिर चल रहा है, लूप फिर चेक होगा ना। ठीक है, यहाँ पर हमने लूप चेक नहीं किया, लूप फिर चेक होगा। टॉप की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, जी हाँ। क्या पीक नॉट इक्वल टू ब्रैकेट, यस। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू क्या होती जाए, पॉप होती जाए। ठीक है, एक एक वैल्यू यहाँ पर क्या होती जाएगी, पॉप होती जाएगी। तो ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, पॉप होती जा रही है। मैंने एक्चुअली वो इफ वाली कंडीशन वो बाद में पढ़ लिया, एक्चुअली उसके साथ में पढ़ना था। तो यहाँ पर पोस्ट फिक्स में एक एक वैल्यू पॉप होती गई और यहाँ पर हमें मिल गई। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है प्रोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है। तो ये तो कन्वर्जन था जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर देखा। अब पॉइंट नंबर 3 है, कहाँ गया ये, हैकर रैंक क्वेश्चन। तो हैकर रैंक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आप, अच्छा, आपको मैं एक होमवर्क भी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, ये मैंने पुश, पॉप, ये सारे ऑपरेशन से मेथड मैंने क्रिएट करे हैं। आपको, आपका होमवर्क है, पहला पहला होमवर्क है आपका, क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स implementation by using Java stack class, by using Java stack class। ना हैकर रैंक क्वेश्चन पे आते हैं। तो हैकर रैंक का कौन सा क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ वो क्वेश्चन। ये लोग ये आप ओपन करके रखिए। ओके, इसे ओपन करके रखिए, देन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर मैं नोटपैड पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हैकर रैंक क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिंक ये रही, ये बैलेंस ब्रैकेट। नंबर 4 जो है वो है हैकर रैंक क्वेश्चन,
क्वेश्चन का नाम बैलेंस ब्रैकेट। ओके, आपको जो भी बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस आए वो सेम अप्रोच से ही आपको करने हैं। बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेबल अनस्टेबल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करने होंगे जो अभी हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने कई चीजें तो यहाँ पर बना के रखी है, सिर्फ मैं यहाँ पर बैलेंस है या नहीं वो चेक कर रहा हूं। तो पहले पता करें ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस नॉट बैलेंस ये कैसे हो रहा है। ओके, यहाँ पर 3 सैंपल है, ये ब्रैकेट बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन है क्लोज भी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन है क्लोज भी है, मतलब ये बैलेंस है। बैलेंस है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का पेयर है लेकिन बिग ब्रैकेट का पेयर नहीं है, सॉरी बिग ब्रैकेट का भी पेयर है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का भी पेयर है लेकिन ये पेयर क्लोजिंग डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नो। क्या ये पेयर वर्क कर रहा है? जी हाँ, क्लोज स्मॉल ब्रैकेट देन अनदर स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर 2 बिग ब्रैकेट देन 2 कर्ली ब्रैकेट, तो ये बैलेंस माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, यस। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक मेथड गिवन है जिसका नाम है इस बैलेंस, जिसका पैरामीटर है स्ट्रिंग एस और रिटर्न में भी क्या चाहिए, स्ट्रिंग, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है सैंपल्स में। नाउ अब हमें सबसे पहले स्टेप के एक स्टैक क्रिएट करना है और उस स्टैक में हम इन ब्रैकेट्स को स्टोर करते जाएंगे। अब कौन से ब्रैकेट को हमें स्टोर करना है वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले स्टैक क्रिएट कर देते हैं। स्टैक कैरेक्टर टाइप नाम रख देते हैं एस, सॉरी स्टैक रख देते हैं नाम इक्वल टू न्यू स्टैक कंस्ट्रक्टर। स्टैक क्रिएट कर लिया हमने। नाउ अब रिजल्ट को हमें स्टोर कराना है, तो रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग res एक रिजल्ट स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस रख देते हैं। यस किसके लिए है कि वो बैलेंस है, तो ऑलरेडी हम मान के चलते हैं कि अभी बैलेंस है। अब इस स्ट्रिंग में से एक एक वैल्यूज को हम निकालेंगे और चेक करेंगे वो किस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है, ओपनिंग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक लूप फॉर int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन s डॉट लेंथ एंड वैल्यू ऑफ I को क्या कर दें, इंक्रीमेंट। अब एक कैरेक्टर वैल्यू निकाल लेते हैं, कैर ch इक्वल टू s डॉट कैरेक्टर एट I। अब हम ये पता करते हैं कि ये जो कैरेक्टर है क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है। इफ ch क्या बराबर है स्मॉल ब्रैकेट के, या ch इक्वल है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के, या ch इक्वल है ओपनिंग बिग ब्रैकेट के। अगर ऐसा है तो इन वैल्यूज को कहां पर पुश कर दिया जाए, स्टैक में। तो हमने स्टैक बनाया है, देन उसमें क्या कर दें, पुश, और पुश किससे कर दें, ch की वैल्यू को। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है, खाली है। तो अगर ऑलरेडी स्टैक खाली ही है, पहले से ही खाली है, तो यहां पर हम चेक करवा देते हैं else if stack dot is empty। स्टैक पहले से खाली है, अगर है तो res में स्टोर हो जाए नो। डन। अब हम एक एक क्लोजिंग ब्रैकेट से चेक करते जाएं और जो पॉप्ड वैल्यू है उससे हम मैच करते जाएं। पॉप वैल्यू या हम इसको बोलते हैं पीक वैल्यू जो है उसको हम चेक करें। तो else if
सबसे पहले यहाँ पर हम पूछते हैं कि स्टैक के जो पीक वैल्यू है क्या वो बराबर है ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट के। लेकिन यहाँ पर हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लोजिंग जो सी एच की वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू क्या क्लोजिंग है, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर पूछ लेते हैं कि सी एच इक्वल टू क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट। देन अब ये पता करें कि स्टैक में जो पीक है क्या वो क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट के इक्वल है। तो स्टैक डॉट पीक वैल्यू क्या ये बराबर है ओपनिंग ब्रैकेट के। अगर है तो स्टैक की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, पॉप आउट कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो आरईएस की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, नो। सेम किसके लिए हम क्रिएट करें, दो ब्रैकेट और हैं हमारे पास, तो सिर्फ इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये बना देते हैं हम क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के लिए। क्या सी एच की वैल्यू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के इक्वल है और जो पीक वैल्यू है क्या वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के इक्वल है। अगर ऐसा है तो वैल्यू क्या हो जाए, पॉप हो जाए। अदरवाइज आरईएस की वैल्यू क्या हो जाए, नो। सेम किसके लिए, क्लोजिंग बिग ब्रैकेट। तो क्या सी एच की वैल्यू क्लोजिंग बिग ब्रैकेट के इक्वल है। देन और पीक वैल्यू क्या ओपनिंग बिग ब्रैकेट के इक्वल है। अगर ऐसा है तो स्टैक से वैल्यू पॉप हो जाए, मतलब ये वैल्यू पॉप हो जाए। अदरवाइज रिजल्ट क्या हो जाए, नो। नाउ इस लूप के बाहर निकलते हैं। इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पर पता करें, अगर सारी वैल्यू पॉप हो चुकी है इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस्ड है, आपका स्ट्रिंग बैलेंस्ड है। लेकिन अगर खाली नहीं हुई तो मतलब बैलेंस नहीं है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, नो। तो हम यहाँ चेक करते हैं नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर खाली नहीं है तो रिजल्ट क्या हो जाए, नो। और इस मेथड के लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं आरईएस की वैल्यू। देखिए कहीं पर भी रिजल्ट चेंज होगा तो यस से अपडेट होके क्या हो जाएगा, नो। अगर कहीं भी चेंज नहीं होता तो आरईएस की वैल्यू यस ही रहेगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अभी एक भी केस वर्क नहीं कर रहा है, सब में नो 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 ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, यस नो यस। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पर पीक में हमें ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट करना था, जहां पर हमें क्लोजिंग हमने लिख दिया था उससे। नाउ अब प्रोग्राम को रन करवाएं, तो रन कोड। ओके, तीनों सैंपल केस सही हैं। अब बाकी के हिडन सैंपल केस भी चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। सबमिट कोड। ओके, सभी सैंपल केसेस सही हैं, 0 to 20 सारे सैंपल केसेस सही हैं। देन मैसेज भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व दिस चैलेंज। इस तरीके से इस प्रोग्राम को हमने सॉल्व किया।